हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारी थर्मोडायनेमिक की पूरी सीरीज़ चल रही है। तो इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने बात किया था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर उसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फिर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल, ये सब ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज आगे बात करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कोई भी सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी फॉर चेंज इन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद टाइम। देखो, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसके कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हो गया, यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हो गई सिस्टम की। तो सिस्टम क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि हम एक बात करते हैं कि सिस्टम क्या हो गया, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल से समझते हैं डे टू डे लाइफ से, कि अगर हम लोगों ने एक कोई भी ग्लास लिया जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम उस ग्लास में जो पानी है उसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो क्या वो पानी ठंडा होगा, गर्म होगा, उसमें कुछ चेंजेस होगा? इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर वो कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। तो ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका थर्मोडायनेमिकल उसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। चाहे हम उसको कुछ घंटे रखें, कुछ दिन रखें, महीना रखें, कितना भी रखें, उसका चेंजेस कुछ नहीं होगा। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ कांस्टेंट, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। यानी कि वो सिस्टम यहाँ पे पानी है, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यानी कि उसका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये चीज़ें जो है चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो हम कह सकते हैं सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि सिस्टम यहाँ पे पानी है, पानी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, अगर आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब आप समझ गए ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, अब मान लो किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 3 टाइप का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मस्ट होता है। ठीक है, अब वो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहता है। थर्मल इक्विलिब्रियम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि हीट उसमें से फ्लोज नहीं जब हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर हम सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका केमिकल पोटेंशियल सेम रहेगा। तो उसका केमिकल रिएक्शन जब उसमें कोई कुछ अकर नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम है सिस्टम। तो आप समझ गए कि किसी भी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तीनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने समझा कि थर्मोडायनेमिकल में ये थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इट इज़ अ पाथ बाय विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विद सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो कि प्रोसेस क्या होता है। मान लो जैसे मैंने तुमको बताया कि एक ग्लास हमने लिया पानी का, वो रखा हुआ है, मतलब उसको हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अगर वही ग्लास को अगर हम फ्रीज में रख देंगे, या समझ लो कि उसी ग्लास के पानी को हम लोग हीट करने के लिए रख देंगे, तो क्या उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम फ्रीज में रखेंगे तो टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस होने लगेगा। और अगर हम बॉयल करेंगे तो उसका बॉयल करना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो टेम्परेचर है ये T1 टेम्परेचर से कोई भी चीज़ T2 टेम्परेचर पे जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें एक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो पहले टेम्परेचर था वो टेम्परेचर में अब वो सिस्टम नहीं रहा, वो ग्लास का पानी जो है वो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो हम क्या कह सकते हैं वो अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहा, उसका कहीं ना कहीं हम उसको बॉयल करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसका इक्विलिब्रियम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। क्यों? एनर्जी के वजह से। अब हमने उसको हीट किया तो वो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी की वजह से वो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने ही को हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोगों ने समझा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है और थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि उसमें
माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अगर जैसे सिस्टम रूम टेम्परेचर पे है तो सेम टेम्परेचर रहेगा। अगर हम उसी ग्लास के पानी को हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर T1 से T2 में चेंजेस हो जाएगा। तो उसका टेम्परेचर वैरी किया, यानी कि एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर में गया, एक प्रोसेस हुआ उसमें, एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में वो सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हुई। तो ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हुआ। इसका भी मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको कंप्लीटली हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उसको ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उसमें अब परमानेंट कंप्लीट चेंजेस आ गया, परमानेंट चेंजेस आ गया, अब हम उसको वापस से उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। अब इसका अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लो एक बैलून है। ठीक है, वो बैलून जो पार्टीज वगैरह में यूज होता है, बर्थडे वगैरह में यूज होता है, उस बैलून में हमने हवा भरी। ठीक है, उसको फुलाया। अब अगर हम फुलाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो आप देखोगे कि वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जा रहा है। लेकिन अगर सेम बैलून को अगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इनफैक्ट उसके बदले हम अगर किसी भी पिन से उसमें होल करेंगे तो आप देखोगे वो फट जाएगा। तो आप इन दोनों में क्या चेंज समझ रहे हो कि अगर वो धीरे धीरे वापस आ रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, यानी कि वो अब अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यही उसी बैलून को फुलाने के बाद, उसमें हवा भरने के बाद, उसमें किसी भी नीडल से अगर हम उसको मतलब होल करेंगे तो वो फट जाएगा, यानी कि उसमें परमानेंट चेंजेस आ गया। अब वो चेंज नहीं हो सकता है, अब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता, वो कंप्लीट फट चुका है। तो हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को चेंज नहीं किया जा सकता है। अब आप देखो कि वो जो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आया था रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो स्लो था, वो धीरे धीरे आया था। लेकिन अगर उसी में हम नीडल डाल रहे हैं, नीडल से होल करें तो वो अचानक से फटेगा, वो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा। तो अब तुम एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि इसमें वर्क ऑब्टेन भी मैक्सिमम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी कि अगर वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है तो उसमें ज़्यादा वर्क हो रहा है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑब्टेन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो अचानक से फट गया, उसमें हमने नीडल से होल किया तो वो अचानक से फट गया, उसमें वर्क ऑब्टेन हुआ ही क्या, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में जब धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो उसमें वर्क ऑब्टेन भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस तो समझ लिया क्या होता है। अब एक चीज़ देखो कि रियल लाइफ में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, यानी कि कभी भी रियल लाइफ में 100% कोई भी चीज़ रिवर्सिबल पॉसिबल है ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। वो रियल लाइफ में होता है, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं, जबकि ये हमारा सिर्फ एक अजम्पशन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। 100% पॉसिबल नहीं कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस। अब तुम अगर रिवर्सिबल प्रोसेस को समझना चाहो तो देखो, मैंने इसके एक डायग्राम से भी बताया है कि मान लो ये एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है और उसमें हमने एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, अब इस पिस्टन के ऊपर कुछ हमने वेट रख दिया है। ठीक है, ये हम समझ लो हमारा एक इनिशियल स्टेट है, ये हमारा फाइनल कंडीशन है, और वापस से हमको इस सिस्टम को इसके इनिशियल कंडीशन पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये एक फाइनल कंडीशन, इसको हमने लिया तो इसमें जितना भी ब्रिक्स रखा हुआ है इसमें से एक ब्रिक्स पहले हटाएंगे, फिर दूसरा वेट हटाएंगे, फिर तीसरा वेट हटाएंगे, फिर चौथा वेट हटाएंगे। तो तुम देखो ये कितना स्लो चेंजेस हो रहा है, इतना स्लो ये चेंजेस हो रहा है कि ये नेग्लिजिबल, ये जो पिस्टन पे जो इफेक्ट है वो भी मतलब अगर तुम देखो तो बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है। हर एक स्टेप में इतना नेग्लिजिबल हो रहा है कि सिस्टम पे कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है, सिस्टम में कोई चेंजेस ही नहीं ला रहा है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज ही नहीं कर पा रहा है। तो तुम देखो कि ये इतना स्लो हो रहा है कि ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये एक एक स्टेप में हो रहा है ना, ये बहुत स्लो हो रहा है। हर एक स्टेप में हम ये काम कर रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेट भी मेंटेन रह रहा है, और ये जो भी इसमें चेंजेस हो रहा है वो इतना नेग्लिजिबल चेंजेस है कि उससे सिस्टम को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम देखो ये पिस्टन से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो बहुत स्लो चेंज हो रहा है, बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस हो रहा है उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में, और इक्विलिब्रियम उसका इसलिए मेंटेन रह पा रहा है। लेकिन अगर सेम प्रोसेस को अगर हम लोग एक एक स्टेप में ना करके मान लो तो हम ये प्रोसेस हटा दे रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो तुम सोचो कितना ज़्यादा उसमें अचानक से चेंजेस आएगा, एक रैपिड चेंजेस, एक फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, नॉट स्लो। तो तुम देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा है, एक अचानक से हो गया यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन नहीं रहा, और जो चेंजेस है वो अचानक से फास्ट चेंजेस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क, तो तुम देखो कि यहाँ पे वर्क डन भी रिवर्सिबल में ज़्यादा हो रहा है, रिवर्सिबल में
कम हो रहा है, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत रैपिड हो रहे हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन्ड नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, तो समझ ले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है। अब अगर तुम इसका ये भी देखो, जैसे कि मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये एक आइडियल प्रोसेस है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जबकि ये एक रियल प्रोसेस है। जितने भी नेचर में प्रोसेसेस होते हैं वो एक्चुअली इरिवर्सिबल ही होते हैं, जबकि रिवर्सिबल 100% कभी पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। ये बहुत स्लो होता है, जिसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो है। ये एक फास्ट प्रोसेस होता है। इक्विलिब्रियम इसमें मेंटेन रह जाता है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल आता है हर एक स्टेप में, तो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रह पाता है। लेकिन इसमें हर एक स्टेप में जो इसमें तो स्टेप्स होते हैं, इसमें तो डायरेक्ट होता है, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो इतने फास्ट चेंजेस आते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता है। ये इतना स्लो होता है कि इसमें वर्क ऑप्टेंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम वर्क ऑप्टेंट होता है, और इसमें बहुत लेस वर्क ऑप्टेंट होता है। इसमें एनर्जी लॉस कुछ नहीं होता है, जबकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, और इसमें एनर्जी लॉस होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब आपने समझा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।